हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित नॉलेज भूमि ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम 2021 के अंतर्गत जो आपका हिंदी का पोर्शन है, तो हिंदी के पोर्शन के अंतर्गत जो है कि मैं आज की वीडियो में शब्द से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताने वाला हूँ। शब्द के सार्थक निरर्थक प्रकारों के बारे में तथा सार्थक के अंतर्गत मैं संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जो है बात करने वाला हूँ, और इससे किस प्रकार से जो है कि बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम 2021 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में भी बताने वाला हूँ, जो कि आपके बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम 2021 की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, बगैर समय नष्ट करते हुए चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहां पर लिखा है बोर्ड पर शब्द, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग शब्द के बारे में जानेंगे, ठीक है, किस प्रकार से जो है कि शब्द से रिलेटेड बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम 2021 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने यहां पर लिखा है शब्द, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, दो या दो से अधिक वर्णों का एक अर्थपूर्ण संरचना जो है शब्द कहलाता है। दो या दो से अधिक अक्षरों का, या कह सकते हैं दो या दो से अधिक वर्णों का एक अर्थपूर्ण संरचना जो है शब्द कहलाता है, ठीक है। शब्द देखिए मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, ठीक है ना, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, ठीक। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सबसे पहले सार्थक शब्द की बात की जाए तो सार्थक शब्द ऐसे शब्दों को कहा जाता है जिसका कि एक निश्चित अर्थ होता है, ठीक है। ऐसे शब्द जिसका कि एक निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहा जाता है, ठीक है ना। जिसका एक निश्चित अथवा सही अर्थ हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे घर, मकान, पेन, कलम इत्यादि, ठीक है ना। ये क्या है, एक निश्चित अर्थ है इसका, ठीक है। लेकिन जो निरर्थक शब्द है, जो यहाँ पर मैंने दूसरा लिखा है, ठीक है ना, निरर्थक शब्द, तो निरर्थक शब्द के अंतर्गत ऐसे शब्द आते हैं जिसका कि कोई भी निश्चित अर्थ नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम लोग धम, धड़ाम, ठीक है ना, चट, चटाचट, पटापट इत्यादि वर्ड बोलते हैं, लेकिन इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऐसे जो अर्थ होते हैं, ठीक है ना, ऐसे शब्द जिसका कि कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है उसको कहा जाता है निरर्थक शब्द, ठीक है। लेकिन जिन शब्दों का जो है कि सही और जो है अर्थ होता है, ठीक है ना, सीधा अर्थ होता है, उनको कहा जाता है सार्थक शब्द, ठीक है। तो देखिए, अगर सार्थक शब्द की हम लोग बात करें उसके वर्गीकरण की, ठीक है, तो सार्थक शब्दों का वर्गीकरण कई प्रकार से जो है कि कई भागों में किया गया, ठीक है ना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है ना, ये सभी में किया गया है, लेकिन हम लोग यहाँ पर केवल दो देखेंगे, ठीक है, जो कि बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम 2021 की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। देखिए, ये जो सार्थक शब्द है, ठीक है ना, इस सार्थक शब्द के अंतर्गत जो है कि देशज, विशेषज जो है कि शब्द आते हैं, ठीक है, तद्भव, तत्सम शब्द आता है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो है कि संज्ञा के बारे में जानेंगे, ठीक है, और सर्वनाम के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है तद्भव, तत्सम और देशज, विदेशज शब्दों के बारे में जानेंगे, जिससे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, सार्थक शब्द यहाँ पर मैंने दो प्रकार से इसको वर्गीकरण करके लिखा है, संज्ञा और सर्वनाम, क्योंकि हम लोग संज्ञा और सर्वनाम के बारे में ही जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा, ठीक है। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में नाउन कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, अब संज्ञा के जो है कि हिंदी में 5 भेद है, ठीक है। हम लोग को यहाँ पर इंग्लिश से नहीं मतलब लेना है, ठीक है ना, हम लोग को यहाँ पर हिंदी पढ़ रहा है, तो केवल हिंदी में कितने प्रकार के संज्ञा है, कितने प्रकार के सर्वनाम है, यहाँ पर हमको ये जानना है, ठीक है। तो देखिए, हिंदी में अगर संज्ञा के प्रकार की बात की जाए तो ठीक है, संज्ञा 5 प्रकार का है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है ना। अब कहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, कहां पर भाववाचक संज्ञा होगा, कहां पे समूहवाचक संज्ञा होगा, ठीक है ना। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहां पर होगा, जब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम दिया हो तब वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। जब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम दिया हो तब वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे में देखिए, मैंने यहां पर लिखा है राम, ठीक है, आगरा, गीता, ठीक है ना। देखिए, राम क्या है भाई, भगवान राम की बात की जा रही है, ठीक है ना। वो क्या थे, एक विशेष व्यक्ति थे, विशिष्ट व्यक्ति थे, ठीक है ना। आगे देखिए, मैंने लिखा है आगरा, ठीक है ना। तो आगरा एक विशिष्ट शहर है, क्योंकि यहां पर ताजमहल है, ठीक है ना। और आगे हमने लिखा, देखिए, गीता, गीता क्या है, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, ठीक है ना। तो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की बात की जाए तब वहां पर कौन सा जो आपका संज्ञा रहेगा, वहां पर आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगा, ठीक है। अगला देखिए, मैंने यहां पर लिखा है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब जातिवाचक संज्ञा कब होगा,
देखिए जातिवाचक संज्ञा वहां पर होगा जब किसी जो है शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध ना होकर उसके समस्त जाति का बोध होता है, तब वहां पर जातिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, देखिए जैसे मैंने यहां पर लिखा है आदमी, ठीक है ना। अब हम लोग आदमी की बात करेंगे, ठीक है ना, तो छोटा आदमी है कि बड़ा आदमी है, ठीक है ना, उससे नहीं मतलब है। केवल आदमी की बात की जा रही है तो उसमें सब आदमी आ जाएंगे, ठीक है ना, छोटा है, बड़ा, लंबा है, जैसा भी है, उससे कोई मतलब नहीं है काला है कि गोरा है, लेकिन बस केवल आदमी की बात की जा रही है तो आदमी के अंतर्गत सभी आदमी आ जाएंगे, ठीक है ना, यानी आदमी के समस्त जाति का बोध होगा। ठीक है, इसलिए इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो है जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला मैंने लिखा है पशु। अब जब पशु की बात हम लोग करेंगे, ठीक है ना, तो पशु के अंतर्गत वो शेर है कि बाघ है, ठीक है, कि हिरन है कि क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है आप, क्योंकि वो सभी किसके अंतर्गत आएंगे, पशु के अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना, चाहे पालतू पशु हो, चाहे जो है कि आपका जंगली पशु हो, लेकिन सब किसके अंतर्गत आएंगे, पशु के ही अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना, यानी पशु की बात की जाए तो पशु के समस्त जाति का बोध होगा, चाहे वो पालतू हो, चाहे जंगली हो, ठीक है ना, चाहे मांसाहारी हो, चाहे शाकाहारी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, इसी प्रकार से देखिए अगला मैंने लिखा है पुस्तक। ठीक है, अगर हम पुस्तक की बात करेंगे, ठीक है ना, तो वो कौन सा पुस्तक है इसके बारे में नहीं बात करना हमको, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग पुस्तक के बारे में बात करें तो पुस्तक का मतलब वो कोई भी पुस्तक हो, ठीक है ना, चाहे हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ गीता हो, चाहे कुरान हो, ठीक है ना, चाहे बाइबिल हो, चाहे कुछ भी हो, पुस्तक की बात की जा रही है। ठीक है ना, अब वो पुस्तक किस चीज का है, हिस्ट्री का है कि मैथ का है कि ज्योग्राफी का, उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर हम पुस्तक की बात करेंगे तो पुस्तक के अंतर्गत चाहे वो मैथ का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे कोई भी हो, चाहे धर्म ग्रंथ हो, वो सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, पुस्तक के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी पुस्तक से क्या है, पुस्तक के समस्त जाति का बोध होता है। ठीक है, इसलिए इस शब्द में क्या होगा, आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है ना, यानी ऐसे शब्द जिनसे किसी एक व्यक्ति, वस्तु का या स्थान का बोध ना होकर उसके समस्त जाति का बोध हो, तब वहां पर जातिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, अगला देखिए मैंने लिखा है भाववाचक संज्ञा। ठीक है ना, भाववाचक संज्ञा कहां पर होगा, ठीक है ना, ऐसे शब्द या ऐसे जगह जहां पर जो है कि किसी वस्तु या व्यक्ति के भाव, दशा इत्यादि का बोध होता है, वहां पर भाववाचक संज्ञा होता है। ठीक है ना, जैसे देखिए मैंने यहां पर लिखा है सच्चाई। ठीक है ना, सच्चाई, सच्चाई क्या है, सच्चाई देखिए क्या है, एक भाव है। ठीक है ना, एक भाव है, एक अच्छाई का भाव है। ठीक है ना, तो सच्चाई से क्या पता चल रहा है, भाव का पता चल रहा है। ठीक है ना, अब देखिए मैंने लिखा है दया। ठीक है ना, दया का भाव। ठीक है ना, दया क्या है, दया भी एक भाव है। ठीक है ना, दया का भाव, सच्चाई का भाव, इससे क्या हो रहा है, एक भाव का पता चल रहा है। ठीक है ना, आगे देखिए मैंने लिखा है दरिद्रता। दरिद्रता से उसकी स्थिति का पता चल रहा है कि वो क्या है, दरिद्र है। ठीक है ना, तो ऐसे जो है कि शब्द या ऐसी अवस्था जहां पर किसी व्यक्ति, वस्तु के भाव का या दशा का या स्थिति का बोध होता है, तब वहां पर भाववाचक संज्ञा होता है। ठीक है ना, जैसे सच्चाई में जो है कि भाव का पता चल रहा है, दरिद्रता में उसकी स्थिति का पता चल रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे वर्ड रहेंगे तो उसमें क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है ना, आगे देखिए मैंने यहां पर लिखा है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है ना, समूहवाचक संज्ञा कहां पर होगा, जब जो है कि किसी वस्तु से या किसी कह सकते हैं शब्द से या किसी व्यक्ति से, ठीक है ना, किसी एक व्यक्ति से तो हो नहीं पाएगा। ठीक है ना, यानी किसी वस्तु, अगर कोई वस्तु है, ठीक है ना, या कोई शब्द है, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए कि उसे किसी एक व्यक्ति का या एक वस्तु का बोध ना हो, ठीक है ना, बल्कि एक समूह का बोध हो। ठीक है ना, तब वहां पर समूहवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, जैसे देखिए मैंने यहां पर लिखा है सभा। ठीक है, अब अगर सभा की हम लोग बात करेंगे तो सभा में एक व्यक्ति होगा नहीं। ठीक है ना, सभा में तो कई व्यक्ति होंगे। ठीक है, तो यानी जब किसी जो है कि सभा की, यानी ऐसे चीज की बात की जाए जहां पर एक व्यक्ति या वस्तु ना होकर, ठीक है ना, एक समूह हो, तब वहां पर समूहवाचक संज्ञा होता है। ठीक है ना, सभा में क्या होगा, एक व्यक्ति नहीं होंगे, बहुत सारे व्यक्ति होंगे, यानी एक समूह का निर्माण होगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए मैंने अगला लिखा है क्लास। अब क्लास में कोई एक स्टूडेंट थोड़ी होगा। ठीक है ना, क्लास में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, यानी स्टूडेंट्स का क्या होगा, समूह होगा। ठीक है, तो ऐसी जो है कि वस्तु या अवस्था या जगह, ठीक है ना, जगह जहां पर किसी एक व्यक्ति, वस्तु का जो है कि बोध ना होकर उसके समूह का बोध होता है, तब वहां पर क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, अगला देखिए मैंने यहां पर लिखा है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है ना, क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा कहां पर होगा, जब जो है कि किसी भी जो है कि आभूषण, देखिए ठोस, द्रव, गैस, ठीक है ना, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम किसी भी ठोस, द्रव, गैस की बात कर रहे हैं। ठीक है, या आभूषण इत्यादि की बात कर रहे हैं, सोना, चांदी, लोहा इत्यादि की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, और हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, इन सब चीजों की, यानी तरल पदार्थों की और आभूषण इत्यादि की हम लोग बात करेंगे तो वहां पर कौन सा संज्ञा होगा, वहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। ठीक है ना, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है ना, तो देखिए
यहाँ पे जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, पानी हो गया। तो देखिए सोना चांदी क्या है, एक आभूषण, ठीक है ना। तो जो आभूषणों की बात की जाती है तो वो भी किसके अंतर्गत आता है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। और पानी देखिए क्या है, एक तरल पदार्थ है, तब इसकी बात की जाएगी तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है ना। तो आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको कोई वर्ड दे दिया जाएगा, जैसे में आगरा दे दिया गया, ठीक है ना। आप पूछेगा इसमें कौन सी संज्ञा है, ठीक है ना, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है, ठीक है ना, भाववाचक है। तो देखिए आगरा क्या है, आगरा एक विशिष्ट स्थान है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ताजमहल है, ठीक है ना, इसलिए किसमें चला जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। इसी प्रकार से दरिद्रता दे देगा, पूछेगा इसमें कौन सी संज्ञा है, ठीक है। तो दरिद्रता से क्या है, किसी व्यक्ति के स्थिति का पता चल रहा है, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति की स्थिति या दशा या भाव का पता चलता है तो वहां पर क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे अब बढ़ते हम लोग सर्वनाम के बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सर्वनाम की अगर बात की जाए तो हिंदी में 6 प्रकार के सर्वनाम है, ठीक है। कौन कौन से सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। हिंदी के अंतर्गत ये 6 सर्वनाम होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, तो देखिए पहला है, अब पहले जान लेते हैं सर्वनाम, ठीक है ना। सर्वनाम किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। और हिंदी में 6 प्रकार के सर्वनाम है, ठीक है ना। 6 के नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की, पुरुषवाचक सर्वनाम कहाँ होगा, ठीक है ना, यानी किन किन जो है कि शब्दों को कहा कहते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम जहां पर जो है कि किसी भी जो है कि पुरुष का बोध हो, ठीक है ना, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उससे मतलब नहीं है। जहां पर किसी भी जो है कि शब्द से पुरुषवाचक का सर्वनाम का बोध हो, यानी पुरुषवाचक का जो है कि बोध हो, वहां पर क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है ना। जैसे मैं देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है ये सब, हम, ठीक है ना। जैसे हम बात करें कि हम सब, ठीक है ना, तो हम सब यानी हम सब की बात की जा रही है, तो या तो वो मेल होगा या तो फीमेल होगा, तब ना हम सब की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो उसके साथ मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन वो पुरुष होना चाहिए, ठीक है ना, यानी पुरुष की बात हो, ठीक है ना, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो किसके अंतर्गत आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। ये जैसे मैं देखिए ये सब, ठीक है ना, ये सब मेरे दोस्त है, ठीक है ना, ये सब मेरे दोस्त है, ठीक है ना। तो उसके दोस्त भाई मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, लेकिन ये सब की बात हो रही है, मेरे दोस्त है ये, ठीक है ना, यानी कि पुरुष की ही बात हो रही है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो अगर जहां पर पुरुष की बात हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है ना, तो वहां पे क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे हम सब, ये सब मेरे दोस्त है, ठीक है ना, ये हमारी माता है, ठीक है ना, ये हमारे पिता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, देखिए ये जब क्या हो रहा है कि पुरुष का बोध हो रहा है, ठीक है ना, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, पुरुष का बोध हो रहा है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऐसे शब्द अगर आएंगे तो, ठीक है ना। अब देखिए आगे बात करते हैं, तो निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है ना, जब किसी भी शब्द से, ठीक है ना, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का जो है निश्चित बोध होता है, ठीक है ना, तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है ना। जैसे में वो शब्द कौन कौन से, देखिए ये, यह, वह, ठीक है ना, ये मेरी किताब, ठीक है ना, देखिए ये क्या है, ये किताब है, ठीक है ना, ये किताब है, क्या है, किताब है, निश्चित हो रहा है क्या है, किताब ही है, ठीक है ना, कोई दूसरा चीज नहीं है, निश्चित है कि ये किताब है, ठीक है ना, ये किताब है। तो ये किताब है तो निश्चित है कि ये किताब ही है, दूसरा कोई चीज नहीं है, यानी एकदम निश्चित हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है ना। जैसे देखिए आगे दिया है यह, वह, ठीक है ना, यह से बात करें तो यह क्या है, एक घोड़ा है, ठीक है ना, यह एक घोड़ा है, क्या है, घोड़ा है, यानी निश्चित हो रहा है कि ये घोड़ा ही है, ठीक है ना, कोई और जानवर नहीं है, ठीक है ना। आगे बात करते देखिए यहां पर दिया है वह, अब वह घर है, ठीक है ना, वह क्या है, घर है, तो घर है, निश्चित हो रहा है कि वह घर ही है, कोई दूसरा चीज नहीं है, ठीक है ना। तो जब निश्चित हो, जिन शब्दों से जो है कि निश्चित अवस्था का बोध हो, तब वहां पर जो है कि निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। आगे बात करते देखिए मैंने अगला लिखा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे शब्द जिससे कि किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान का जो है कि अनिश्चित बोध हो, ठीक है ना, अनिश्चयवाचक बोध हो, तो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है ना, यानी निश्चित बोध ना हो, ठीक है ना, अनिश्चय बोध हो, ठीक है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कोई कुछ, ठीक है ना, जैसे हम लोग को है कि कोई आ रहा है, ठीक है ना, कोई आ रहा है, लेकिन कौन आ रहा है ये निश्चित नहीं है, आ तो रहा है, कोई आ रहा है, लेकिन कौन आ रहा है ये निश्चित नहीं हो रहा है, इसलिए यहां पर क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है ना। अगला देखिए मैंने लिखा है कुछ, ठीक है ना, जैसे कहा जाए कि कुछ खा लो, कुछ खा लो, क्या खा लो ये निश्चय नहीं है, बस कुछ खा लो, ठीक है ना, तो यहाँ पर निश्चय नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है ना। तो ऐसे शब्द जिससे कि किसी निश्चित अवस्था का बोध ना हो, वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। अगला देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। तो ऐसे शब्द जो कि
दो सर्वनामों को जोड़ने का काम करते हैं, वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है या संबंधवाचक सर्वनाम शब्द उनको कहते हैं। ठीक है ना, जैसे लिखा है मैंने यहाँ पर जो, ठीक है ना, कि जैसे हम लोग कल है कि वह इनाम, ठीक है ना, वह इनाम मुझे मिला जो उसे मिलना चाहिए था। ठीक है ना, वह इनाम मुझे मिला जो उसे मिलना चाहिए था। देखिए दो लोगों को क्या कर रहा है, जो जोड़ने का काम कर रहा है। जो शब्द जो है ये दो चीजों को क्या कर रहा है, दो सर्वनामों को जोड़ने का काम कर रहा है कि वह जो इनाम मुझे मिला जो कि उसे मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, इसलिए यहां पर क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, अगला देखिए मैंने यहां पर लिखा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है ना, तो देखिए ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे कि जो कि प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। ठीक है ना, वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे देखिए मैंने लिखा है कौन क्या, ठीक है ना, जैसे तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है। तो ऐसे शब्द जो कि प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं उनको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, देखिए जो लास्ट है वह है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है ना, निजवाचक, निज मतलब होता है स्वयं। ठीक है ना, तो ऐसे सर्वनाम जिससे कि कर्ता का स्वयं बोध हो तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, जैसे में देखिए मैंने लिखा है आप। ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसा आप ठीक समझे वैसा करें। ठीक है ना, जैसा आप ठीक समझे वैसा करें, यानी कर्ता के लिए स्वयं कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे शब्द जहां पर कि कर्ता का स्वयं का बोध हो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो फिर इस प्रकार से जो है कि मैंने आपको शब्द के अंतर्गत सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द बताया, और सार्थक शब्द के अंतर्गत वर्गीकरण में मैंने दो चीजें बताई, संज्ञा और सर्वनाम। ठीक है ना, बाकी क्रिया विशेषण विशेषण इत्यादि के बारे में आपको नहीं बता रहा क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तद्भव तत्सम इत्यादि शब्दों के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे नॉलेज भी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे नॉलेज भी ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।